हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम जुबॉट। मैं हूं ज्योति, आपकी जूलॉजी टीचर। तो आज हम बीएससी सेकंड सेम के टॉपिक सेकंड जो है लिपिड्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स लिपिड्स जो है वो लिपोस वर्ड से लिया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फैट। ठीक है, जो टर्म लिपिड थी वो विलियम ब्लड ने 1943 में दी थी। लिपिड्स आर ऑयली, ग्रीसी एंड वैक्स लाइक सब्सटेंसेस व्हिच आर insoluble in water, a polar solvent but soluble in non-polar organic solvents such as ether, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, बेंजीन, पेट्रोलियम और कार्बन डाइसल्फाइड। जो लिपिड्स होते हैं वो ऑयली होते हैं, ग्रीसी होती है, वैक्स का उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, जबकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में ये पढ़ा था कि वो वाटर में सॉल्युबल होता है और जो इनसॉल्युबल होता है अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यहाँ पे लेकिन उल्टा हो गया है। आप ऑयल ले लीजिए, ठीक है, ऑयल को पानी में डालिए तो क्या वो मिक्स हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जो कि पोलर सॉल्वेंट है, बट सॉल्युबल है ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल, बेंजीन, इन सब में वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ लिपिड्स की। सबसे पहले क्या है, लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड इसके अंदर होते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, वैक्सेस हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, असेंशियल ऑयल्स वगैरह, और आपके नेचुरल रबर और अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड होता है। लिपिड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड्स जो है वो किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, इन दैम द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर मच लेस। इसमें लेकिन जो ऑक्सीजन का नंबर एटम्स है वो एज कम्पेयर टू कार्बन, हाइड्रोजन कम होता है। ठीक, नंबर थर्ड पढ़ते हैं। केमिकली लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। केमिकली अगर हम देखते हैं तो ये ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं और फैटी एसिड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हीटर होते हैं ये। ठीक है, पानी से दूर भागते हैं। नंबर फिफ्थ है, जनरली द लिपिड्स डू नॉट पॉलीमराइज टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को फॉर्म नहीं करते हैं, हाउएवर दे मे कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन ये क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और प्रोटीन के साथ। ठीक है, लिपिड्स कैन बी हाइड्रोलाइज बाय हीटिंग विद एल्कलीज। एल्कलीज के साथ हीट करने पर ये क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। ये देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि फैटी एसिड है, ये पूरा फैटी एसिड का फॉर्मूला है, ये ग्लिसरॉल का है। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन किया और हमें क्या मिला है? ट्राइग्लिसराइड मिल गया है। ठीक है, कुछ नोट देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, अगर लिपिड का फॉर्मेशन है तो उसको बोलेंगे लिपोजेनेसिस। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, इसको बोलेंगे लिपोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फैट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, हमारी एनिमल बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? एडिपोज टिश्यू में होता है। तो ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये राइट कर दिए थे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ओके, तो ये मैंने पूरा एक चार्ट फॉर्म में बना दिया है क्लासिफिकेशन लिपिड्स के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लिपिड्स को चार क्लास में डिवाइड किया गया है। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स और मिसलिनियस लिपिड्स। ठीक है, जो सिंपल लिपिड्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड से और अल्कोहल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें कंपाउंड में एक एडिशनल ग्रुप ऐड हो जाता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल कंपाउंड लिपिड्स, मतलब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, सिंपल लिपिड्स को और कंपाउंड लिपिड्स को। और ये जो है ये कोई मतलब सिर्फ कैरेक्टर्स, मतलब कुछ कैरेक्टर्स शो करते हैं लिपिड्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की। उसमें आते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड्स और वैक्सेस। ट्राइग्लिसराइड्स को ट्राइग्लिसरॉल भी बोल देते हैं और न्यूट्रल फैट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलके बने होते हैं? ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड से। अभी हमने ऊपर देखा ही है। फैटी एसिड्स आपके दो होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सबसे पहले क्या है इसमें? मोर कॉमन इन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में बहुत कॉमन होता है, या प्लांट टिश्यू में कॉमन होता है। इसमें जो चेन होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, इसमें बेंडिंग हो जाती है चेन की। ठीक, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो वन और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के भी हो जाते हैं। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, जिसको हम ऑयल्स बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका हायर होता है, इनका लोअर होता है। रिएक्टिविटी इनकी लेस होती है, इनकी मोर होती है। एग्जाम्पल पाल्मिलिक एसिड, स्टेरिक एसिड। इसका एग्जाम्पल है ऑलिक एसिड। ठीक है, अभी हम यहाँ बात करते हैं वैक्सेस की।
दो टाइप की वैक्सेस होती है, नेचुरल वैक्स और सिंथेटिक वैक्स। नेचुरल वैक्स जो हमें नेचर से मिल रही है, सिंथेटिक जो मैनमेड है उसको बना रहा है, ठीक है। सिंथेटिक वैक्स में आपका आ जाता है पैराफिन वैक्स, और नेचुरल वैक्स में आपका हनीकॉम्ब और ईयर वैक्स। जो आपकी कानों में वैक्स होती है वो आपकी नेचुरल वैक्स होती है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया सिंपल लिपिड्स के बारे में। नाउ कम फॉरवर्ड टू कंपाउंड लिपिड्स। जैसे कि बताया इसमें एडिशनल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो इसमें आपके तीन आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और आपका लिपोप्रोटीन्स। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो उसके अंदर कौन सा आपका एडिशनल ग्रुप है, वो है फॉस्फेरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। बाकी चीजें सेम रहेंगी। इसके एग्जाम्पल है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। आपने ये फर्स्ट सेम में जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन किया था तब आपने देखा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे ज्यादा किससे मिलकर बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें जो आ गया एक आपका एडिशनल ग्रुप वो स्फिंगोसिन आ चुका है, ठीक है, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स आ गया है, ठीक है। तो सेरिबोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स द एग्जांपल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट लिपोप्रोटीन्स, दो चीज से मिलकर बना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, लिपिड और प्रोटीन। तो इसमें एग्जांपल्स है काइलोमाइक्रॉन्स, वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया है कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। नाउ कम फॉरवर्ड टू ड्राइव लिपिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। इसमें हम इनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल लिपिड्स को, कंपाउंड लिपिड्स को। तो इसमें देखते हैं, देखिए चार चीजें आ गई हैं। आपका स्टेरॉइड्स आ गए हैं, जैसे उसमें आएंगे आपके बाइल एसिड्स और सेक्स हार्मोन्स आ जाएंगे। स्टेरॉइड्स में आपके कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। कार्टिनॉइड्स इसमें नहीं लिखा, कभी कहीं कहीं पे दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा है, काफी बुक्स में इसमें लिख दिया है, फिर भी कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स आ गए हैं, ठीक। और इसमें कीटोन बॉडीज आ गई हैं। इसके बाद है आपका मिसलेनियस लिपिड्स। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स शो करता है लिपिड्स की। स्क्वालिन, टर्पाइन्स, ठीक है, इंक्लूड फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन ई, हाइड्रोकार्बन्स और कैटेनॉइड्स, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट जो था ये था आपका लिपिड्स का। आप चाहे तो फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। ऑफ लिपिड्स, कैसे लिपिड्स हमारे लिए बायोलॉजिकली कैसे वो इंपॉर्टेंट होता है लिपिड्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है एनर्जी स्टोरेज। लिपिड्स स्पेशली ट्राइग्लिसराइड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिपिड्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। 1 ग्राम फैट में हमें 9.0 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिल जाती है, जो कि डबल होती है कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से, ठीक है। स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, ये जो आपका एनर्जी स्टोरेज है वो एडिपोज टिश्यू होता है लिपिड्स का। दे एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी में वो रिजर्व कर जाता है। सेकंड है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, वहां पे जो फॉस्फोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, दे प्रोवाइड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी बनाते हैं ताकि फ्लो कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं, उसकी बैरियर फंक्शन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड बैरियर फंक्शंस टू प्रोटेक्ट सेल्स। नेक्स्ट इंसुलेशन और प्रोटेक्शन। फैट लेयर अंडर द स्किन, अगर आपके स्किन के नीचे फैट की लेयर है तो वो आपको इंसुलेटेड बना देती है आपकी बॉडी को, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोडक्शन। सर्टेन लिपिड्स आर प्रिकर्सर्स फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स। बहुत सारे ऐसे प्रिकर्सर्स हैं जो लिपिड के बने हुए होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, ठीक है। ये सब किसके बने हुए होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं। दीज हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज को भी फेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, विटामिन एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे ऐसे मतलब कि नेक्स्ट आपका विटामिन एब्जॉर्प्शन। लिपिड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। तो बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई के। इसके अलावा भी होते हैं वाटर सॉल्युबल जो कि होता है बी और आपका सी, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग। तो बहुत सारे ऐसे लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं, और वो क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं और कंट्रोल करते हैं सेल सिग्नलिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर प्रूफिंग। लिपिड्स लाइक वैक्सेस प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, क्यूटिकल होता है, तो उसमें वैक्स की लेयर होती है जो कि वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन ना कर पाए, तो उसमें वो हेल्प करता है। एंड इन एनिमल स्ट्रक्चर जैसे ईयर वैक्स और फेदर होती है, ताकि वो पानी जो है आपकी ईयर में ना जा पाए, या फिर वाटर प्रूफिंग में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको लिपिड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।